नमस्कार। जावास्क्रिप्ट में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार देखने पर थोड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन सच कहूँ तो वही चीज़ें हमें इस लैंग्वेज को और गहराई से समझने का एक मौका देती हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो ना सिर्फ कोड को बेहतर बनाएंगे बल्कि जावास्क्रिप्ट को देखने का नज़रिया ही बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ जब हम 3 को स्ट्रिंग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6। ऐसा लगता है जैसे जावास्क्रिप्ट ने कोई जादू करके स्ट्रिंग को नंबर बना दिया। पर दूसरी तरफ जब हम 3 में वही स्ट्रिंग 2 जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 32, जैसे अब उसने नंबर को स्ट्रिंग मान लिया हो। ये हो क्या रहा है? एक ही लैंग्वेज, एक जैसी वैल्यूज, पर इतने अलग रिजल्ट्स। यही तो जावास्क्रिप्ट की सबसे इंटरेस्टिंग पजल्स में से एक है। तो ये जो अजीब सा बिहेवियर है ना, इसके पीछे कोई बग नहीं है। ये असल में जावास्क्रिप्ट का एक कोर फीचर है, एक सोचा समझा डिजाइन जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक कन्वर्जन। शुरू में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि बिगिनर्स के लिए लैंग्वेज थोड़ी फॉरगिविंग, थोड़ी आसान हो। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे टाइप कोऑर्शन कहते हैं। मतलब जब भी जावास्क्रिप्ट को अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ कोई काम करना पड़ता है तो वो हमसे पूछे बिना पर्दे के पीछे उन वैल्यूज को एक कंपैटिबल टाइप में बदल देता है, बस इसलिए ताकि ऑपरेशन फेल ना हो। तो असली सवाल तो ये है कि जावास्क्रिप्ट ये फैसला लेता कैसे है, कब वो डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग को नंबर बनाना है और कब नंबर को स्ट्रिंग। कोई तो रूल होगा ना इसके पीछे। इसका जवाब टू प्रिमिटिव नाम के एक इंटरनल एल्गोरिदम में छिपा है। आसान भाषा में समझे तो हर ऑपरेशन एक हिंट देता है, एक इशारा। अगर हिंट है नंबर तो जावास्क्रिप्ट वैल्यू ऑफ मेथड को पहले देखेगा, और अगर हिंट है स्ट्रिंग तो टू स्ट्रिंग को पहली प्रेफरेंस देगा। सिंपल। और ये स्लाइड हमारे उस पजल को सॉल्व कर देती है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन यानी स्टार ऑपरेटर का हिंट हमेशा नंबर होता है, इसलिए उसने स्ट्रिंग 2 को नंबर 2 में बदला और हमें 6 मिल गया। लेकिन एडिशन यानी प्लस ऑपरेटर का हिंट डिफ़ॉल्ट होता है, जिसका रूल थोड़ा अलग है। वो कहता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू स्ट्रिंग है तो वो सबको स्ट्रिंग मान लेगा और उन्हें जोड़ देगा। इसीलिए 3 बन गया 3 और हमें मिला 32। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जावास्क्रिप्ट में कॉन्टेक्स्ट, मतलब ऑपरेटर का कॉन्टेक्स्ट, कितना इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन मॉडर्न फीचर्स की जो हमें डायरेक्टली, सीधे तौर पर ज़्यादा साफ और रीडेबल कोड लिखने में हेल्प करते हैं। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज निकालकर वेरिएबल्स में डालनी है तो हम कुछ ऐसा लिखते थे, हर प्रॉपर्टी के लिए एक अलग लाइन। काम तो हो जाता था, पर यह काफी रेपिटेटिव और लंबा प्रोसेस था। और ये है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कमाल, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, एक ही लाइन में कोड खुद ही बता रहा है कि हम पर्सन ऑब्जेक्ट से नेम और एज प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं। ये सिर्फ छोटा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, मतलब पढ़ने में बहुत आसान। सेम प्रॉब्लम एरे के साथ भी थी। एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स से एक एक करके निकालना पड़ता था, जैसे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1 एंड सो ऑन। और एरे डिस्ट्रक्चरिंग इसे भी बिल्कुल उतना ही आसान बना देता है। यहाँ हम ऑब्जेक्ट की तरह प्रॉपर्टी के नाम से नहीं बल्कि पोजीशन से काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट अपने आप पहले एलिमेंट को पहले वेरिएबल में, दूसरे को दूसरे में ऐसे असाइन कर देता है। एकदम क्लीन, शॉर्ट और ऑटोमेटिक। तो ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ कोड छोटा करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। सोचिए, एक फंक्शन से यूजर का नाम और उम्र दोनों एक साथ रिटर्न करना है। डिस्ट्रक्चरिंग उसे बिल्कुल आसान बना देता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने या उन्हें मर्ज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब उस एरर की बात करते हैं जिसे देखकर आई थिंक हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कैनॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। ये तब आता है जब हम किसी ऐसी चीज़ से प्रॉपर्टी निकालने की कोशिश करते हैं जो है ही नहीं। इस तरह के एरर्स से बचने के लिए और अपने डेटा को आराम से सेफली एक्सेस करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ने हमें कुछ बहुत बढ़िया टूल्स दिए हैं। पहले हमें इस तरह की लंबी चौड़ी चेकिंग करनी पड़ती थी। क्या यूज़र है? हाँ, ठीक है। अब क्या यूज़र डॉट एड्रेस है? तब जाकर हम जिप को एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब हमारे पास है ऑप्शनल चेनिंग, यानी डॉट क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर।
ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये हर स्टेप पर चेक करता है और अगर चेन में कहीं भी कोई वैल्यू नल या अनडिफाइंड मिल गई तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होता, बल्कि ये शांति से अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। इससे कोड बहुत ज़्यादा क्लीन और सेफ हो जाता है। चलिए अब एक और कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना। कभी-कभी हमारे पुराने तरीके अनएक्सपेक्टेड बग्स पैदा कर सकते हैं। काफ़ी लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए OR यानी 11 ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा खतरा है। 11 ऑपरेटर किसी भी फॉल्सी वैल्यू को फॉल्स मान लेता है। फॉल्सी मतलब जैसे 0 या खाली स्ट्रिंग, डबल कोटेशन या फॉल्स खुद। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। काउंट की वैल्यू 0 है, जो कि एक बिल्कुल वैलिड नंबर हो सकता है ना? लेकिन 11 ऑपरेटर उसे फॉल्सी मान लेता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 दे देता है। ये तो एक बग हो गया। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर, यानी डबल क्वेश्चन मार्क। ये क्वामा से कहीं ज्यादा प्रिसाइज मतलब सटीक है। ये सिर्फ 2 चीजों को चेक करता है, नल और अनडिफाइंड, बस। बाकी किसी भी फॉल्सी वैल्यू को ये इग्नोर नहीं करता। अब वही एग्जाम्पल 0 के साथ देखिए। क्योंकि 0 ना तो नल है और ना ही अनडिफाइंड, इसलिए ऑपरेटर काउंट की असली वैल्यू यानी 0 को ही डिस्प्ले काउंट में डाल देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें मिलता है द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट माइंडसेट। ये सिर्फ नया सिंटैक्स सीखने के बारे में नहीं है। ये असल में कोड लिखने के पीछे जो हमारा इंटेंशन है, जो क्लैरिटी है और जो सेफ्टी है, उसके बारे में सोचने का एक नया तरीका है। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने जावास्क्रिप्ट की कुछ ऐसी बातों को समझा जो थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे टाइप कोअर्जन। फिर हमने डीस्ट्रक्चरिंग जैसे टूल से अपने कोड को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया, और आखिर में ऑप्शनल चेनिंग और नलिश कोएलेसिंग से उसे सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाया। इससे एक बात साफ होती है कि लैंग्वेज की बुनियाद को समझना हमें उसके मॉडर्न टूल्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में कितनी मदद करता है। और जाते जाते एक सवाल, जावास्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। इस डेवलपमेंट को देखते हुए क्या लगता है, ऐसी कौन सी अगली बड़ी चैलेंज या प्रॉब्लम है जिसे जावास्क्रिप्ट को सॉल्व करना चाहिए? इस पर सोचना जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।